नमस्कार, स्वागत है न्यूज गंगा पर। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। आज से शुरू हो रही चार धाम की यात्रा। उत्तराखंड में आज से चार धाम की यात्रा शुरू हो रही है। अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। फूलों से सजे गंगोत्री धाम का सुंदर नजारा भक्तों के मन को मोह रहा है। आज कानपुर में शुभम के घर जाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कानपुर शुभम के घर जाएंगे। शुभम की जान पहलगाम आतंकी हमले में चली गई थी। राहुल शुभम के घर पहुंचकर परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस ने पहलगाम हमले के संबंध में नेताओं को जारी किए दिशा निर्देश। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि सभी नेता और पदाधिकारी 24 अप्रैल को पारित पहलगाम हमले पर आधिकारिक CWC प्रस्ताव का सख्ती से पालन करें। पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत लोगों को CWC द्वारा बताई गई स्थिति तक ही सीमित रहना चाहिए। इस निर्देश का कोई भी उल्लंघन बिना किसी अपवाद के सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही को आमंत्रित करेगा। हम कांग्रेस पार्टी के मूल्यों और परंपराओं के प्रति सचेत रहे और उस गरिमा और स्वयं को साथ इस अवसर पर खड़े हों जिसकी राष्ट्र हमेशा अपेक्षा करता है। नए विवाद में घिरे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें उन्हें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ दिखाया गया है। इस पोस्टर में आधा चेहरा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का है तो आधा चेहरा अखिलेश यादव का है, जिसके बाद इस पोस्टर पर बवाल मच गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सपा अध्यक्ष के इस पोस्टर को लेकर सवाल उठा दिए हैं और उसे बाबा साहेब का अपमान बताया है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो इसके विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। नीतीश राणे के बयान पर भड़के अबू आजमी। पहलगाम आतंकी हमले में धर्म पूछकर गोली मारने की बात जब से सामने आई है, महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे लगातार देश के मुसलमानों पर हमलावर हो गए हैं। विवादित बयान देते हुए नीतीश राणे ने जनता से कहा था कि सामान खरीदने से पहले दुकानदारों से हनुमान चालीसा पढ़वाइए, जिसके बाद ही उनसे सामान खरीदिए। अब इस पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश राणे के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज है। शायद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन उनकी राहत को रद्द करने के लिए और उन पर और मुकदमे दर्ज करने के लिए कोर्ट में अर्जी देने वाला हूँ। अबू आजमी ने नीतीश राणे पर बड़ा तंज कसते हुए कहा कि उनकी बातें थर्ड क्लास और ओछी हैं। अच्छे व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं करते। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को मिलेगी रफ्तार। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री केजुरापो राम मोहन नायडू के साथ मुलाकात हुई है और साथ ही उन्होंने बताया कि औपचारिक मुलाकात कर राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार व विमानन क्षेत्रों के विकास और विस्तृत पर चर्चा की गई है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के भौगोलिक विषमताओं को देखते हुए हवाई कनेक्टिविटी को दृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर केंद्रीय सहयोग का अनुरोध किया। कांग्रेस ने एक्स हैंडल से हटाया प्रधानमंत्री गायब वाला पोस्टर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद से पूरा देश स्तब्ध है। आतंकी हमले के बाद से ही केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ एकजुट है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए समर्थन में है। इस बीच कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक विवादित पोस्ट डाला था जिसमें प्रधानमंत्री का चेहरा और हाथ नहीं थे और सिर भी गायब था। साथ ही कैप्शन में लिखा था प्रधानमंत्री गायब है। वहीं इस पर भारी विरोध होने के बाद कांग्रेस ने पोस्ट को अब डिलीट कर दिया है। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे पर मची सियासत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय रायबरेली अमेठी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उनका काफिला चुरवा बॉर्डर स्थित प्रसिद्ध पिपलेश्वर मंदिर पर नहीं रुका और हनुमान जी के दर्शन किए बिना ही वो आगे बढ़ गए। इस पर योगी सरकार ने राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सवाल उठाए। इतना ही नहीं, सिंह ने ये भी दावा किया कि दिशा बैठक में राहुल चुप रहे और उन्होंने खुद पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने का प्रस्ताव पेश किया है।
अवैध पाकिस्तानी नागरिकों का डिपोर्टेशन शुरू। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर में रह रहे अवैध पाकिस्तानी नागरिकों का डिपोर्टेशन शुरू कर दिया है। समय सीमा पूरी होने के बावजूद पाकिस्तान नहीं लौटे नागरिकों को अब राज्य की पुलिस के द्वारा डिपोर्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बस में एक परिवार की महिलाएं और बच्चों को अटारी बॉर्डर लाया गया, जिनके पास भारत के कोई भी दस्तावेज नहीं थे। हालांकि इस परिवार का दावा है कि उन्होंने नागरिकता के लिए अप्लाई कर रखा है और जिन महिलाओं को डिपोर्ट किया गया है उनकी शादी इंडिया में ही हुई है और अब वो कश्मीर के बारामूला में रहते हैं। हिंदुओं से क्या बोले आरएसएस के नेता। पहलगाम हमले के आतंकियों द्वारा हिंदुओं को चिन्हित कर मारे जाने के बाद से देश भर में हिंदुओं में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता सी बढ़ गई है। वहीं इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता के प्रभाकर भट्ट ने आतंकी हमले का हवाला देते हुए सुझाव दिया कि हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए घर में तलवार और चाकू रखने चाहिए। ये सुझाव केरल के कासरगोड जिले में मंगेश्वर के वरगड़ी में एक कार्यक्रम में दिया गया था। भट्ट ने कहा कि हर हिंदू के घर में तलवार होनी चाहिए। अगर पहलगाम हमले के दौरान हिंदुओं ने तलवार दिखाई होती तो काफी होता। उन्होंने महिलाओं से भी आग्रह किया वो अपने बैग में सामान्य सामान के साथ चाकू भी रखें। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।